Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the Fun Iman? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। आप सबने खूब सारा प्यार दिखाया हमें कमेंट्स में, डीएम्स में। बल्कि ना सिर्फ हमारे कमेंट्स हैं बल्कि कुछ आपने कहीं और जाके भी कमेंट्स ने हमें प्यार दिखाया। तो सबसे पहले शो की शुरुआत हम आप सबका शुक्रिया अदा करके करना चाहेंगे। शुक्रिया शुक्रिया। आप सबने भरपूर अंदाज में जो हमें प्यार दिखाया, सो बिग हार्ट्स, बहुत 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 शुक्रिया। ईमान के मेरे दिल तो हार्ट्स नहीं, मुझे समझ आ रहा है कौन कौन से हार्ट्स बनाओ। इतना प्यार आई एम लिटरली आउट ऑफ वर्ड्स। और एक तो होता है ना कि आपने किसी को कहा, उसके बाद को सपोर्ट करने जाए बिना कुछ कहे। और मुझे लोग डीएम मारते, ईमान अब जाके कमेंट सेक्शन देखे, वहां पर सारे कमेंट्स देखे। अच्छा, मैंने एक एक कमेंट देखा। अच्छा, ऑनेस्टली इट वाज वन ऑफ दोस मोमेंट्स कि वो जो एक सिंगर है जिन्होंने गाना गाया था ना, बेबी काम डाउन, Baby, calm down. तो उनका कॉन्सर्ट के होता वहां पे ना वो गाना अपना गाने लगते हैं, तो पूरी ऑडियंस उनका गाना गुनगुना रही होती है। वहां पे वो एकदम खामोश होकर ना देखते हैं, उनकी आंखों में जरा आंसू से भी आ रहे होते हैं। गूज़बम्प्स वाला एक मोमेंट होता है वो कि भाई यू नो आई मेड इट इन लाइफ। तो मुझे वो लगा ये इस हफ्ते कि आप सब जिस तरह हमें डिफेंड करते, हमारे लिए आप जंग लड़ रहे थे, हमारे झंडा लहरा रहे थे। और ये है कि अपने चैनल पे आपकी अपनी ऑडियंस आपके साथ होती है कि आप कहीं और चैनल पे देख रहे हैं, वहां पे पूरा कमेंट सेक्शन आपको लोग डिफेंड करें कि भी गैलेक्सी की यू नो एक लेगेसी है, वो लोग हमेशा सच्ची खबरें लेकर आते हैं, वो इस तरह नहीं। तो इतना दिल से मुझे अच्छा लगा। और आप सबका मुझे नहीं पता चला किन लफ्ज़ों में शुक्रिया अदा किया जाए। कि अगर हमें इतना टाइम हो गया शो करते हुए तो आप लोग हमारी पर्सनालिटीज को समझे गैलेक्सी फैमिली तो असल फैमिली लगी मुझे कि जाके हमें डिफेंड करें। अच्छा, मजे की बात थी, डीएम्स भी आ रहे थे बहुत ज्यादा कि आप देखिए यू नो वी लव यू, स्टे स्ट्रांग, और आप बिल्कुल ऐसे मत सोचे। अच्छा, और रेडिट के कुछ लिंक्स शेयर किए मुझसे लोगों ने, तो वहां पर भी, हालांकि वहां पे अक्सर लोग ना काफी मतलब के खुल के बातें होती, वहां पर भी लोग कहते नहीं यार वो उनकी खबरें सच्ची होती हैं। तो सबसे पहले साल की शुरुआत बहुत ही एक अच्छे नोट पे हुई है। कुछ गन भी उसके बाद भी करेंगे, बट आप सबका जो अवाम का प्यार था, आप सबने हमारे कितना दिल हमारा बाग हो चुका है। सो बहुत 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 शुक्रिया, बहुत ज्यादा प्यार। अच्छा भाई, आज का जो शो है वो कहने की शो नहीं है। मतलब कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स थे दिमाग में, जैसे कि एक और शादी आ रही है। भाई शादियों का सिलसिला गैलेक्सी के साथ साथ ही बंधा हुआ है मेरे ख्याल से। सबसे पहले बात करें, एक शादी होने वाली, जी हाँ, उमर आलम की होने वाली है शादी। आप सबको याद है कुछ देर पहले उमर आलम की वो एक वीडियो आई थी जहाँ ने प्रपोज किया था। उमर आलम है भाई तमाशा सीजन 1 के विनर। आई फील लाइक अ किंग आज पूरा दिन, I feel like a king, आज पूरा दिन। आई थिंक अब तो असल में ही विल फील लाइक अ किंग, क्योंकि शादी होने वाली है। तो बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा दुआएं उमर आलम के लिए, उनकी बीवी के लिए। और इसके अलावा कुछ हमने कुछ प्रोजेक्ट्स की बात भी करनी थी। कुछ फिल्में बड़ी एक्साइटिंग अपडेट्स आ रही। मैंने आपको लास्ट में हिंट किया था कि भाई बड़े पर्दे बहुत कुछ होने वाला है, तो कुछ बड़े मजेदार नाम वापसी करने वाले हमारी स्क्रीन पर। मैं वापसी मीन की कुछ साल पहले आपको याद होगा कि नदीम बेग, हुमायूं सईद, मैं भी शाद, फहद मुस्तफा, मैं भी शाद, मैं दोनों जगह कॉमन होती थी। तो वही सब कुछ आपको फिर से इस साल देखने को मिलेगा। जी हाँ, आपको मैंने कुछ हिंट दे दिए हैं। नबील कुरैशी, फिजा अली मिर्जा, फहद मुस्तफा, नदीम बेग, हुमायूं सईद, मैं भी शाद, बड़े इंटरेस्टिंग आपको प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ये बातें हम नेक्स्ट वीक इन डिटेल करेंगे, बट इट इज अ गुड टाइम फॉर सिनेमा, ऐसा लग रहा है। तो बहुत सी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सी फिल्में आ रही हैं। तो ये कुछ बातें थी, और भी कुछ हमारे कुछ पॉइंट्स, बट मैंने सोचा कहीं दिमाग में चल रहा था, मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था, मैं इसी बारे में बातें करना चाहती हूँ। ये इस दफा कर लें, तो इसी की बात करते हैं। अच्छा, मैं पता है एक साल आपसे ये पूछना चाहूंगा, फ्यूचर में आप लोग क्या चाहते हैं, ब्लाइंड आइटम्स हो के नाम लिए जाएं? क्योंकि मुझे लगा कहीं नहीं कि शायद मुझे नाम लेना नहीं चाहिए था, मुझे फील हो रहा है। लोग बीच में कमेंट्स में कहते हैं ना, बताएं, जबकि हमारे ब्लाइंड आइटम्स में इतने पक्के हिंट्स होते हैं। आपको याद है लास्ट टाइम भी जब पिछले साल शादियां हुई थी, हमने सबके सब ब्लाइंड आइटम्स किए थे। अहमद अकबर का भी मुझे याद है। ए-लिस्ट एक्टर, बड़ा प्रोजेक्ट ऑन एयर, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पहले कर चुके, बहुत बड़ा, और एक और ईगली एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट आने वाला है, इनकी शादी होने वाली है। और जब मैंने इनको पहली दफा इनको मूवी में देखा था, मैं इनकी बहुत बड़ी फैन बन गई थी। हसन रहीम की शादी हुई थी। सिंगर, यंग सिंगर who is not an actor and he is famous। इनका एक नया गाना मैं बहुत ज्यादा सुन रही हूँ ऑन रिपीट, मुझे बहुत अच्छा लगा। कोलैब है एक यंग सिंगर के साथ। आपने नहीं गेस किया, मेरा पीछे हट जाए। और शादी कौन सी थी? कुबरा वगैरह की। हमने ब्लाइंड आइटम्स ही किए थे और हम लोग उसमें हिंट देते थे। तो इस दफा इरादा मेरा ब्लाइंड आइटम्स का ही था। और जब भी शादी होती है साथ साथ चलता रहता है उनकी वीडियो पे। मुझे कुबरा वगैरह का भी याद है,
की ढोलकियों के नीचे हाँ। हैशटैग वो दोस्त की शादी है, मेरे यार की शादी है, तो वो लोग भी खेलते हैं, हम लोग भी खेलते हैं, मीडिया और एक्टर अच्छा, साथ साथ इतना चल रहे होते मस्ती का हैं। माहौल था, हंसी खुशी की बात थी। खबर जब हमने लास्ट वीक की तो लोगों ने इतने क्यूट रील्स बनाए। सज्जल अली हमजा सुहेल एक बहुत ही खुशी का समा था। सज्जल अली हमजा सुहेल हर तरफ पॉजिटिविटी और मतलब लोग जेन्युइनली खुश थे। और जो रील्स आती मैं भी खुश होता देख के उनको, मैं भी शेयर करना चाह रहा था बट मैंने कहा मैंने तो शेयर कर ली खुशी में, बट कुछ लोगों ने लेकिन रंग थोड़ा भंग डाल मिल गया। एंड ऑनेस्टली मैं यहाँ से बात करना चाहता हूँ, मैं भी दिल से यहाँ से बात करना नहीं चाहता। हम बात करें समथिंग हॉट की। ऑनेस्टली मुझे बहुत दुख हुआ और बहुत अफसोस हुआ, बिकॉज हमारा इतना अच्छा बॉन्ड है विद हसन, विद आमना, और बहुत एक प्यार मोहब्बत का बॉन्ड है। मैंने हमेशा एक बात यहाँ पर बोली, मेरी कोशिश रही है कि जितनी भी मीडिया बरादरी हम सब लोग एक यूनिट बन के रहें, और मैंने सबके साथ हमेशा एक अच्छा बॉन्ड रखा है, चाहे वो समथिंग हॉट हो, फूशिया, डीवा, नीश, हेलो, संडे, ऑल पाकिस्तान, रामपेज, ई ट्रेंड्स, बेहतरीन, अपनी आईएसपी, शदाब, जितने भी लोग हैं, मलिहा रहमान, हमेशा कोशिश रही है मेरी कि भाई एक भाईचारे की फिजा रहे, एक यूनिटी रहे सारे पोर्टल्स में, एंड मोर लेस हम लोग सब एक ही पेज पे हैं, क्योंकि होना भी चाहिए। जब एक्टर्स आते हैं कहते हैं आपकी छोटी छोटी दुकानें, ये जो ब्लॉगर्स है ना, इनकी भी छोटी छोटी दुकानें हैं। आओ हमारे कानों में पैसे मांगो। अगर कुछ पैसों की जरूरत है तो बंदा कान में आके कह देता है। दुकानों इकट्ठा होना चाहिए। दुकानें इकट्ठी होंगी तो फिर हम ये मुहिम लड़ सकेंगे ना। So what happened a few days back, पता है, it left a bad taste not only in our mouth, बल्कि जिन लोगों ने कमेंट भी किया, पता है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है मुझे, जरूरत was नहीं not थी। expecting I think बात को हम लोग स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, सारी बात को एक्सप्लेन करते हैं। भाई शुरुआत हुई बात की 2 हफ्ते पहले, जहां हमने बहुत ही शादियों की बात की, वहां हमने 2 शादियों की बात की जो एक ब्लाइंड आइटम था, ठीक है, जहां हमने कहा कि वो है भाई मेजर ए लिस्ट शादियां, चारों लोग ए लिस्ट हैं। अब अपेरेंटली बातें बहुत एंड तक पहुंच चुकी हैं, जैसे प्रॉपर एक स्टैंप लगता है, शादी तरीके सामने आती है, आपको नाम ही बता देंगे। इस वीडियो को चलाना बहुत अहम था ताकि आपको पता चले हमने एग्जैक्टली क्या बोला था। मैं रिपीट भी कर दूं, हमने बोला भाई कि अपेरेंटली सुनने में आ रहा है कि बातें बहुत आगे तक पहुंच चुकी हैं, और जैसे स्टैंप लगता है, जैसे ही बात को डेट होती है, हम आप तक खबर लेकर सामने आएंगे विद नेम्स, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद मुझसे एक गलती हो गई, वो ये होगी जो मुझे वैसे नहीं करनी चाहिए थी, कि मैंने डीएम में कुछ लोगों का नाम कंफर्म कर दिए, जो आई विश मैंने ना किया होता। अब नेक्स्ट टाइम प्लीज जब भी कोई ब्लाइंड आइटम, प्लीज मुझसे नाम मत पूछा करें। और हमारे ब्लाइंड आइटम के बड़े अच्छे हिंट्स होते हैं, आप लोग गेस कर लेंगे। नाम मुझसे पूछे गए, नाम मैंने बता दिए, फिर वो पोस्ट हो गई, और करते करते बात फिर वो एक स्नोबॉल इफेक्ट बन गया। और नेक्स्ट वीक क्योंकि हम लोग जब शो आया तो लोग इतने लोग मतलब के नाम ला रहे थे, आप बताएं कौन है, तो हमने नाम फिर बता दिए। भाई वो 2 कपल्स है, सज्जल अली हमजा सुहेल और हानिया आमिर और आसिम अजहर। और बात क्या थी, और हमारा अभी भी वही नैरेटिव है जो हमने 2 हफ्ते पहले बात बोली, अभी वही बोल रहे हैं, और जो साथ साथ होता जाएगा हम बताते जाएंगे। बातें बहुत आगे तक पहुंच चुकी हैं, हमें सुनने में आ रहा है, एंड जैसे डेट्स लॉक होती है हम आपको बताएंगे। एक शादी थोड़ी पहले होनी है, एक शादी थोड़ी मतलब लेट में, और शादी की एग्जैक्ट डेट्स वगैरह तो मुझे नहीं पता, बट हाँ हानिया आसिम की जल्दी होनी है। अब उड़ती उड़ती एक डेट मुझ तक पहुंची, मैं भी इसको कंफर्म नहीं कर सकता, बट एक साल के मतलब वो जल्दी होने वाली है। और जबकि सज्जल हमजा की भी थोड़ी बात आगे होने वाली है। और पूरा साल पड़े, कौन से मंथ में तो क्या होता है, हम साथ साथ बताते रहेंगे। इतनी ये मजे की बात है, केम फ्रॉम सच अ प्योर स्पेस, हम लोग खुश थे, और सब हम लोग भी खुश थे, फैन पेजेस पे खुश थे, सब लोग एक्साइटमेंट में जाते थे। हाँ, और हम सबको ये सब लोग बहुत पसंद है, तो हम चाह रहे थे कि कपल्स हों। तो इस बात में पता नहीं अजीबो गरीब सा वो कहते हैं ना, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, इतना एक सीरियस एक टर्न ले लिया, नेगेटिव कर दिया इस पूरी चीज को। So what happened was after our videos came out, something hot की एक वीडियो जहां पे उन्होंने बहुत सी बातें बोली। किसी की पर्सनल लाइफ से एसोसिएटेड बात मुझे लगता है करनी नहीं चाहिए, बड़ी अनडिग्निफाइड बात है। और मेरे पास काफी कुछ है कहने को, बट एक बात मैं कहना चाहूंगा, बहुत दुख हुआ, बिकॉज़ हसन आमना से हमारा इतना एक अच्छा बॉन्ड है, यू नो, बिल्कुल जैसे उन्होंने भी कहा कि मेरे छोटे बहन भाई, आई ट्रीट देम लाइक माय यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। हमारे भी बहुत इज्जत है। बल्कि अभी लास्ट की बात ये है, जब वो हम लक्स की बात कर रहे थे, तो हमने बताया किसने हमें बड़े कटीले वार किए, तो आप लोग गैस करते हैं, और काफी लोग हसन चौधरी को बहुत बुरा भला कह रहे थे कि हसन चौधरी ने किया होगा, और बहुत बुरा कह रहे थे, एक नेगेटिव वो चल रही थी। और ईमान हमें नेक्स्ट वीक बात को क्लैरिफाई करना है कि लोग हसन को बुरी लाइट में देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है हसन ही था। मैं कहती हसन नहीं था भाई, जिसने हम पे कटीले वार किए वो कोई और था। लोगों ने ज्यूम किया हसन चौधरी राणे। अच्छा, फर्स्टली हसन चौधरी से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, मस्ती को हमारा बॉन्ड है, हम तो यहाँ भी बातें करते हैं, हसन ऐसे ही किया वैसे किया, हसन और राणे नहीं है, ताकि किसी का भी नाम हमारा बॉन्ड अच्छा, हम क्यों उनको बुरी लाइट में दिखाएं कहीं भी। बट इन ऑल ऑनेस्टली आप लोग हमें अंडर द बस थ्रो किया। They are also sending legal notice defamation का, और बहुत ज्यादा थ्रो करके बस ऐसे से आगे पीछे की करते रहे कि हमारी बॉडी बिल्कुल
नहीं, एक बात, दो बात, और आपको पता भी नहीं है कि हो भी रही है या नहीं हो रही। हाँ। लड़ी है, मैं एक एक बात के ऊपर बात करना सबसे पहले चाहती मेरा एक सवाल है सबसे, हम झूठ क्यों बोलेंगे? गैलेक्सी लॉलीवुड इतने सालों से खबरें लेकर आ रहा है, प्रोजेक्ट्स की, फिल्मों की, शादियों की, हम झूठ क्यों बोलेंगे? हम क्यों इतनी एक अपनी रेपुटेशन है credibility गैलेक्सी की, stake लाएंगे? ऑथेंटिक खबर लेकर आता आप तक। व्हाई विल आई जस्ट रैंडमली मेक अप अ स्टोरी? मैं झूठ क्यों बोलूंगा मैं? और हम लोग को यूट्यूब चैनल नहीं है जहां पे उर्दू में लिखा होता है पर ये देखें ये क्या हो गया, जो नकली खबरें देते हैं। हमारी ऑथेंटिक खबरें, और आप सबको पता है कि गैलेक्सी खबरें हमेशा सच होती हैं। गैलेक्सी लॉलीवुड की खबरें हमेशा सच होती हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए आप, मतलब कि लग रहा है हम अपने आप को ज्यादा ना केस नहीं, लड़ रहा हूं करना मैं, पर चाहिए, जरूरी है कभी-कभी बताना केस, ये। केस नंबर 9 चल सकता है 40 हफ्ते, तो हम एक वीडियो में अपना केस क्यों नहीं लड़ सकते? लास्ट में पूरी एक लड़ी आई थी शादियों की, हमने सब आपको नाम बताया, प्रोजेक्ट की खबरें यहाँ बताई तक कि हैं। एक शादी जो हुई और वो खत्म भी होगी, एक भालू की शादी, हम नाम नहीं लेंगे कोई, ठीक है? हम जिनको नहीं पता है लेंगे। पता है। जिनको पता है, ये पहले हम कोविड टाइम वो से पता बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है वैसे, बड़ी एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी भी है कि एक शादी हुई, हमने उनको बताया शादी हुई है, वो नहीं माने, वो हम और पे पब्लिकली कहते वो रहे हम पे तलवारें "ए, भालू, चलाते ए, रहे। भालू। उसके बाद शादी खत्म हो गई। तो ना शादी खत्म होने का पता चला किसी को, ना ना होने का, बट शादी हुई हुई है। है। One day when I interview that woman and inshallah I will, this will definitely be a question. बेशक वो कहते नो कमेंट। भालू को भी पूछेंगे, भालू ईमान, उन्होंने हमें उन्हें भालू मुझे कहा था। हाँ, तो हमने वापस भालू अब कहा पतला था। रहा हूं मैं। वो भी पतले ही हो गए हैं। यार शादी की मतलब बात एक यहाँ पे पता नहीं बात कहाँ से कहाँ चलेगी। हाँ, नहीं, मैं वैसे बता रही थी कि मतलब किस तरह की चीजें होती हैं कि शादी भालू वाली, पता नहीं मुझे क्यों याद आ गई कि एक भालू की शादी भी हुई नहीं थी। शादी की बात पता है ये भी है वैसे, ईमान ने की भालू की बात कर दी कि बहुत सी शादी हो रही होती हैं, खबरें आ रही होती हैं। मतलब एक शादी की मुझे खबर याद है कि वो शादी हो रही थी, इट वाज लॉक्ड बट इट गॉट कॉल्ड ऑफ। तो ये भी होता वो है। तो अब यहाँ पे आपके सके रिश्ते होते हैं, कोई फुप्पो मामू कहीं शादी हो रही है, वो भी खत्म हो जाते हैं, तो वो तो फिर अब अल्लाह पाक के हाथ में होता है आपकी शादी क्या होता है, कभी कभी क्या नहीं शादी होता। ऐसी भी होती हैं कि भाई शादी हो गई है, सब लोग कहते हैं हो गई है, बट यू नो हुई है कि नहीं हुई हुई है, है कि नहीं हुई है। और टाइम लोग पब्लिक भी नहीं करते। हाँ, तो डिफरेंट केसेस होते हैं, हर केस पे डिफरेंट वैरी बात करता है। क्या कर रहा था मैं? मुझे नहीं पता, आज हम बातें करते करते जहाँ पर भी जो भी आई आता थिंक जाएगा, बात हम में ये करते कहते हैं कि हम रहेंगे। लोग मतलब कि गैलेक्सी की एक रेपुटेशन है हमारी, यू नो प्रॉपर हमने हाँ, तो हमेशा मैंने रेपुटेशन बताया था कि भालू की शादी हमने बताई थी वो हुई भी है शादी। जब प्रोजेक्ट्स को लेके कि जहां पे आपकी गलती आई थिंक आपको हाँ। यू शुड लुक इनवर्ड्स आल्सो कि हाँ, आप लोग गलत कर जा रहे हैं। कि प्रोजेक्ट्स को लेके एक आध दफा इस तरह हुआ कि हमने कुछ नाम मेंशन किए, बाद में कॉन्ट्रैक्ट साइन कुछ चेंज हो गया और वो नाम बदल गए। तो उसके बाद मैंने अब ये रूल बनाया कि भाई जो भी प्रोजेक्ट की खबर होगी हम उसको जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता वो नहीं लेकर आएंगे। बिकॉज़ मसला कभी कभार वो dates वगैरह का कुछ हालांकि और- तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके लोग नहीं लोग निकल करते। जाते इंडिया हैं। की खबरें सामने आ रही हैं, पता तूने देखा तूने नहीं, कौन कि इंडिया में खबरें आ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं, शूटिंग से कुछ देर पहले लोग कह रहे हम नहीं आ रहे, हम नहीं कर रहे। तो यहाँ भी हो जाता है कभी यहाँ कभार, भी हो जाता है कब बदल देते हैं, बट यू लर्न दिस। वाइब मैच नहीं करते। आज बहुत ही मतलब बहुत से जो पुरानी बातें ईस्टर आ रही- एग्स होंगे, बहुत से रेफरेंसेस होंगे, और ओजी फैंस के लिए। आप लोग कमेंट करें हाँ। कि ये पॉइंट 1 ये था, पॉइंट 2 ये था, हाँ। पॉइंट 3 ये था। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे एक और बात दिमाग में आई थी, वाइब से वाइब मैच नहीं होती, कभी कभार ये भी होता है कि पहले तो नहीं कहा actor- था ना vibe वो match तो हुई। सेट पे गई नहीं थी। अच्छा। कुछ लोग सेट पे जाके भी आते हैं। हाँ, एक और मुझे आ गया वो। नाम सब ले चुके हैं। हाँ। आज मैं नाम नहीं लूंगा आज नहीं, बिल्कुल, हाँ, आज मैं पहले कोई वो- नाम नहीं लूंगा। अब पहले हम लोग अभी उस चीज में हाँ। हैं तो नहीं। तो मैं कहता हूँ ये होता है, बल्कि इवन इन प्राइवेट कैपेसिटी जो मतलब खबरें होती हैं वहां पे भी यू लर्न एंड यू इवॉल्व टाइम, बिकॉज़ एवरीबॉडी मेक्स मिस्टेक्स, ठीक, एवरीबॉडी हैज दोस डेज। गाना था ना। So basically जैसे प्रेगनेंसी की बात भी है, हमने अब एक स्टांस रखा हुआ है, हम प्रेगनेंसी की बात नहीं करेंगे और वो अनलेस एक- वो खुद अनाउंस करें। और कुछ चीजें होती हैं विद पॉइंट, अब जैसे ज़ारा का मुझे याद हुआ, उसके बाद ज़ारा हमने का कहा था कि मसाज हुआ प्रेगनेंसी की था, बात हमें नहीं करनी pregnancy की नहीं करनी चाहिए। अब चाहिए। बल्कि अभी प्रेगनेंसी अभी सबूर की जब हुई थी, हमने उसकी अनाउंस नहीं किया था, नहीं हालांकि किया बात पता चल चुकी थी। अभी भी एक प्रेगनेंसी का आया है, खबर सामने आई है, इन सर्कल्स में नहीं करेंगे। जब तक वो खुद हाँ। नहीं करते हैं कि प्रेगनेंसी का ये होता है कि खुदा ना खास्ता हाँ। कुछ भी हो हेल्थ रिलेटेड इशू, पर यार शादी की खबरें तो दुनिया भर में हर शादी तो कोई- खुशी की चीज है, मतलब कि आप सेलिब्रेट करें शादी होने की, डेटिंग वगैरह करो, लोग कहते एंड हैं भाई हो हाय। मीडिया में वर्ल्ड वाइड खबरें कहां कहां तक जाती हैं आप सब जानते हैं। अभी इंडिया में कार्तिक आर्यन की जो एक आया सामने खबर सामने आई है, उस पे वो बात कहां पहुंच गई है। अब अगर अच्छा अब मैं होती हसन, हॉर्सेस माउथ, I mean the horse's mouth. कार्तिक ने जवाब देना था कि मैं हॉर्स को पूछते, हॉर्स ने वही मैं फोन से एक छुरी मारनी थी। कुछ चीजें होती हैं हॉर्सेस माउथ नहीं बताते, आपको पता चलता है। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर हॉर्सेस, हॉर्सेस झूठ बहुत बोलते हैं। हाँ, हॉर्सेस बहुत चकमे देते हैं। 2 चकमे मोमेंट के मैंने
मैंने बताया था उनको, वो मुझे चकमा दे रहे हैं। हाँ, हॉर्सेस का एक हॉर्स ने मुझे भी चकमा दिया था। बेसिक जिनको नहीं पता, हॉर्सेस माउथ का मतलब है कि आप डायरेक्टली खबर वहां से लेकर आए। अब मसला खबर डायरेक्ट लेने का नुकसान ये होता है कि एट टाइम्स वो अपना एक नैरेटिव चला रहे होते हैं और हमें वो पता चल जाता है। अभी हम पर होता है एज पब्लिकेशंस कि हमने उनके झूठे नैरेटिव को आगे लेके जाना है कि नहीं लेके जाना। ये भी एक बात ये मैंने एक समझ जाएंगे, ठीक है। तो वे हॉर्सेस बहुत झूठ बोलते हैं, हॉर्सेस ने अपने नैरेटिव सेट करना होता है ना कि हमारी कहानी क्या है, कि हमने अपनी कहानी के हिसाब से वो लोग। और मैं तो इन ऑल ऑनेस्टी खबर जो है ना, मुझे तो हॉर्स से मुझे पूछना ना पड़े कि हॉर्स ने हमेशा कुछ अपने मुताबिक बात बतानी जो उन्हें सूट करेगी। तो आसपास के लोग एंड सोर्सेस कौन होते हैं यार? सोर्सेज आपके वही लोग होते हैं जो आसपास के होते हैं। अब मैं नामों में जाना नहीं चाहूंगा, नामों में जाना भी नहीं चाहिए, किसी भी सोर्स को आप करते नहीं। मुझे अब ये हसन से थोड़ा सा गिला था, हसन बार बार ना ये बोल रहे थे कि आपको सोर्स होने चाहिए, ऑथेंटिक होने चाहिए। ऑथेंटिक सोर्स ने ये बात आपको 100% कंफर्मेशन के साथ नहीं कह दी हुई, कंक्रीट न्यूज़ हो, आपके पास कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता ताडे सोर्स कोड़े। मेरी सोर्स डायरेक्ट होती है, एंड बाय डायरेक्ट आई मीन द हॉर्सेस माउथ। साडे बकरियां क्या मतलब? आपको हमारे सोर्स है। आपने हमें पूछा कॉल करिए कि तुम लोग का सोर्स कौन है। मोस्टली मेरे सोर्सेज घोड़े होते हैं, लेकिन मैं घोड़े का नाम नहीं लेता। तो मुझे लगता है अब घोड़ा आपको पूरी कहानी बता रहा है अपनी। हम भी अपने जानों को बड़ा करते हैं, शेयर कर लेते हैं, हमारे शेर होते हैं घोड़ों से हम ज्यादा आगे चलते हैं। मेरा जाती मानना है कि मैं ना जब बात करता हूँ ना डायरेक्टली सोर्स से बात करता हूँ मैं, तो मैं कहता हूँ आई विल नॉट मेंशन यू, वो थोड़ा छोटा लगता है मुझे कुछ खबरों में। और उनको भी अच्छा समझे, उन्होंने अपनी खबर चलानी हो, अजीब अच्छा लगता है कि हम कहें कि उन्होंने अपनी खबर चलवाई है, खुद बता रहा है अपनी कोई चीज बता रहा है कोई। और मीडिया और एक्टर्स को साथ साथ चलना होता है। इट्स बेटर टू बी टॉक्ड अबाउट रेदर देन बेचारे को खुद ही लगाना पड़ेगा कि हमारी ये चीज हो रही है। होता है कि खबर है, मुझे होता है ये खबर आपसे नहीं आई, मतलब, और ये बड़े बड़े लोग बात कर रहा हूँ, लाइक आपके A+ लिस्ट की बात भी कर रहा हूँ मैं, कि यू टेल मी यू विल नॉट मेंशन। अजीब लगेगा ना कि खुद बताया आपने, समझ रहे हो? कि मेरा तो हमारी इंडस्ट्री की बड़ी नहीं है, इंडिया में भी उनका पेपराजी कल्चर है, वो खुद ही बुलाते हैं, समझ रहे हो? कॉल करके कि आ जाओ जिनसे निकल। अब वो एक्सपोज होने लगे, अलग बात होने है, लग गया, अलग बात है। और मेरे छोटे छोटे पॉइंट्स मैं सब साथ साथ करती जाऊं। आज एक डिस्कशन भी हो रहा है अभी, हम बात करना चाह रहे हैं कि आप लोग हमसे क्या आगे देखना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं गैलेक्सी से खबरें आप तक लेकर आए, हम लोग ब्लाइंड आइटम्स करें। और मैं थोड़ी बात ये भी एक डिस्कशन मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि हमारे सेलिब्रिटीज के लिए भी, कि आप लोग भी देखें दुनिया भर में क्या हो रहा है, सेलिब्रिटी कल्चर की जहां बात जाए, रिपोर्टिंग की जहां बात की जाए, अगर आपको पर्क्स चाहिए, आपको सारी मतलब अच्छी चीजें चाहिए, साथ कुछ उसके डाउन साइड भी है। अगर आप एक पब्लिक फिगर ना, आपकी जिंदगी में इंटरेस्ट है, लोग जानेंगे। एंगेजमेंट चाहिए ऑडियंस इंडिया में, हॉलीवुड में कहां तक जाना पड़ता है उन्हें अपनी चीजों को प्राइवेट रखने के लिए। ट्रू। तो वैसे भी जो मुझे लगता है एक्टर्स खुद ही मतलब कि इनवाइट कर रहे होते हैं, जैसे हिंट्स वगैरह देके। आसिम हानिया को भी ले रहे हैं। अब आसिम ने खुद ही बोला मैं कंटेंट दे रहा हूँ, वो चाहते हैं कि उनके बारे में बात हो। तो जब उनकी शादी की बात हो रही है, दे आर हैप्पी अबाउट इट। ऑब्वियसली जो नहीं करना चाहता बात, उनकी लाइफ की बात होती नहीं है। मेरे माइंड से सना और आता है उनका, शुएब का, उनकी एकदम ही शादी खबर है, उन्होंने ना कभी हिंट्स दी, ना कभी कमेंट्स में, ना कभी किसी चीज में। अब जैसे हिना फीदी करते मूर की भी आई है, उन्होंने कभी दिखाया नहीं, उन्होंने उतना उसको बहुत लो की रखा। तो पता ही नहीं चला कि वो साथ थे नहीं थे। मैं यहाँ पे एक बात ये भी कहना चाहूंगा that we are your allies, we want to work with you because you need us, we need you। एक two-way street है। If you tell us something कि भाई इसको ना करें, हम इसको नहीं करेंगे, तो महावरा ने मुझे याद है आप सबको बताई थी बात, उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट किया प्लीज मेरी शादी की बात आप लोग ना करना, हमने नहीं की। और उनका यही था कि नजर लगती कुछ लगते, हर किसी का अपना होता है, वो हो रही थी तो नहीं की। अभी भी once this news was out, मुझे अगर कोई मैसेज करता है यार आप इसको प्लीज मतलब कि इसको मतलब खत्म कर दे, मैं कर देता। आज से कुछ साल पहले मैं बड़ा बागी बिल्ला था कि भाई खबर आ गई तो लग गई, अब खबर नहीं हटेगी। अब मैं बहुत चिल्ड आउट हूँ। आई वांट टू वर्क विद यू ऑल, इफ यू हैव अ लॉजिकल पॉइंट, ठीक है, आई विल वर्क विद यू, ठीक है। आप जो कह रहे हो एट टाइम मुझे हॉर्स ना गलत खबर दे रहे होते हैं। 2-3 दफा इसकी हॉर्स को मुझे पता था हॉर्स गलत खबर दे रहे हैं, बट तो मैं चलो मैं क्या बोलूं, बट द पॉइंट भी कि इफ यू टेल मी समथिंग, इफ यू रिक्वेस्ट, मैं इसको करूंगा, आई विल गो विद यू एज लॉन्ग इट्स लॉजिकल। कंसेंट वगैरह की बात आती है, इस तरह की जो बातों में होता है, कंसेंट है नहीं है, उनके कंसेंट के बगैर ये खबर इस तरह से बाहर आई है। एक्टर्स वगैरह खुद अगर सिर्फ शेयर करेंगे, हम लोग हमेशा सिर्फ रीपोस्ट करेंगे, तो हमारे मीडिया पोर्टल होने का क्या फायदा। जब तक आर्टिस्ट खुद नहीं अपनी अनाउंस करता उस वक्त तक मत करें बात। कि जब भी एक्टर्स कुछ अनाउंस करें वही करेंगे, हमें भी चीजें निकालनी होती हैं एज मीडिया, मुझे लगता है ये चीजें जरूरी होती हैं। तो आई डोंट अंडरस्टैंड। और जो प्राइवेसी वाली बात है, कुछ चीजें पर्सनल लाइफ में हो रही होती हैं, उनके बारे में डिस्कशन नहीं होना चाहिए। किसी की पर्सनल लाइफ से एसोसिएटेड बात मुझे लगता है करनी
नहीं चाहिए। तो मुझे वैसे हसन से भी एक सवाल है, ये एक ऐसी बात थी जो आप कहते हो कि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तो आप कॉल करके कंफर्म क्यों कर रहे थे? आप इस टॉपिक से निकले क्यों नहीं? आपको क्यों पूछना था? आप क्यों अपने हॉर्सेस माउथ से कंफर्म कर रहे थे कि शादी हो रही कि नहीं हो रही? I now get information that this information is not true. कि उनका नेगेटिव ये था कि शादी के बाद जब तक वो खुद अपने पेज पे नहीं लगाते हैं, हम फिर मुबारकबाद दें तो हमें डिस्कस नहीं करनी चाहिए। कि जब कोई सेलिब्रिटी खुद से कोई इंडिकेशन दे दे तो फिर आप उसके बारे में बात करें। तो यू शुड नॉट हैव कॉल्ड देम अप टू कंफर्म या व्हाटएवर, जो इन्होंने बहुत दफा किया। उन्होंने कहा हम उसी रात से शुरू हुए, हमने अदर सोर्सेज से भी पूछा, उस रात मेरी सोर्स से भी बात हो गई थी। और अपनी मर्जी होती थी हॉर्सेस माउथ, मेरी सोर्स डायरेक्ट होती है, द हॉर्सेस माउथ। अपनी मर्जी होती थी तो अदर सोर्सेज। मेरी सजल से तो बात नहीं हुई, लेकिन सोर्सेज अराउंड सजल हैव सेड। तो पहले अपना भी एक स्टांस पे रहे, हॉर्सेस माउथ या अदर वो तो आमना सोर्सेज। का भी हल्का सा एक देखा मैंने, कि वो आमना ने दोनों पहले का- बोला कि भाई सेलिब्रिटी ने डिनाई कर दिया, दोनों पार्टीज ने डिनाई भी कर दिया है। हाँ, हालांकि डिनाई नहीं deny किसने नहीं किया था, था। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो शी वाज लाइक कि डिनाई नहीं किया। सेलिब्रिटीज को अगर ये लगता है वो बहुत अपसेट हैं इस खबर को लेके, तो वो खुद से क्यों नहीं बोलते? सेकंड मुझे आमना का स्टांस बहुत लॉजिकल लगा कि मतलब अगर डिनाई करना है सिंपली आप एक स्टोरी लगा दो, Why wouldn't they say कि this news going around is incorrect and false? जो किसने अभी तक नहीं लगाई। जैसे दानानीर ने किया था, हाँ। दानानीर ने बोला मेरे बारे में बात नहीं है, अभी तक हानिया ने बोला था मैंने भी सुना है, खबर हाँ। चल रही है, दिस वाज नॉट डिनाइंग। सज्जन सज्जन ने लगा बोला था, था सारी खबरें मैं खुद हाँ। बताऊंगी, दिस वाज नॉट डिनाइंग। डिनाइंग इज जब आप इंस्टाग्राम प्रॉपर एक क्लियर कट स्टोरी लगाएं, या जैसे सबा कमर ने कॉल आउट किया था नईम हनीफ को, उससे आप प्रॉपर कॉल आउट करें, या फिर आप प्राइवेट कैपेसिटी में कॉल कर ले, मैसेज कर दे कि ये खबर बिल्कुल झूठी है, प्लीज आप इसको हटा दें। और इन सब लोगों में से सब लोग हैं जिनके साथ इन टच हैं, ये नहीं कि नहीं वी कर विल सकते। टेक इट डाउन राइट अवे, और लेकिन उसके लिए फिर आपका कोर्ट जाएगा कि भाई XYZ ने कहा है कि खबर Confirm गलत करके है। कि इसको- तो ये बात इस बात को मैं अब नहीं करता इंडोर्स 2026 में, खास तौर पे कि आप मेरे कंधे पर के बंदूक चलाएं कि आप ये भी कि खबर भी गलत है, लेकिन नाम मेरा ना जाए। इतनी बात मैंने की है विद परमिशन कोट की है, मैंने नाम नहीं कोट किया, वो एक अलग बात है, वो मैं करूंगा भी नहीं। तो समथिंग हॉट है, पता नहीं इस तरह क्यों इस चीज को इतना हाँ, पता नहीं क्यों वो ये आमना खुद भी कहती है, हसन बहुत ज्यादा फील कर गया, हसन बहुत ज्यादा हुए हुए थे। Why are we taking offense to it on their behalf? आई डोंट यार अंडरस्टैंड ऑनेस्टली क्यों हुए हुए इफ दिस थे। खबर इज अनट्रू यू जस्ट से इट्स अनट्रू, मतलब बात खत्म हो जाएगी वहां पे। हाँ, और वो एक्टर्स भी कर सकते, वही मैं कह रही हूँ ना, हमारी बात थी, हमने एक चीज बोली, वो सच्ची थी झूठी थी, एक्टर्स ने करना था। मुझे इनका नहीं समझ लगा कि बेगानी शादी पे अब्दुल्ला दीवाना के हम आके डंडे एंड द मारेंगे। थिंग दैट हर्ट मी द मोस्ट वाज जो एक नैरेटिव सेट किया गया ना, वो वाला सू वाला, They are also sending legal notice defamation का। वो बात मुझे बिल्कुल अच्छी लगी कि मतलब कि अपेरेंटली सू किया जा रहा है या डिफेमेशन का नोटिस आएगा। अच्छा, हसन ने बोला वीडियो में कि ईमान मोमिन छोटे बहन भाई की तरह है, आई ट्रीट देम लाइक माय यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, मैं कान खींचूं, और मुझे अगर कभी उनके कान भी खींचने हुए तो मैं उनको कॉल करके कर सकता हूँ। बिल्कुल हसन, वी लव यू एंड रिस्पेक्ट यू, बट आप ये बात मुझे अगर प्राइवेट कैपेसिटी में बोलते कॉल करके कि यार तुम लोगों ने क्या किया, पता है तुम लोग सू करने की बात चली, तुमने गलत किया है, मैं तुम लोग कान खींचूं, हम उस बात को अप्रिशिएट करते हैं, ना कि पब्लिकली सारा ये बात करने पूरा के बाद नेगेटिव फैला के पूरा कि डिफेमेशन केस हो रहा है। मुझे लोग कॉल कर रहे हैं, ओ माय गॉड आर यू गाइस बीइंग सूड, या मुझे बहुत ने कॉल किया इस बात पे, तुम लोग सू हो रहे हो। मैं कहा ये कौन सा स्तुतिला भाई था जो चाह रहा था कि खबर ये बाहर तो एक नैरेटिव सेट किया गया ना, ये तो गलत किया गया ना कि अव्वल तो हमें अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ, अगर होता भी है इट्स बिटवीन द सेलिब्रिटी एंड अस कि उसको किस तरह लेके चलना है। बिकॉज़ इन द पास्ट आल्सो वी मेंशन कि कुछ ऐसे मामले हुए हैं, हमने उनको नहीं रिवील किया, हमने जब भी बात किया हमने जितना हमने खुद रिवील करना है उतना रिवील किया है। कि इस तरह की बातें पब्लिकली आती हैं तो दोनों साइड पे गंद आता है, उस बंदे पे गंद आता है। हाँ नहीं करो कंटिन्यू। मगर जब इस तरह की बात आई ना कि XYZ ने उसको सू किया, तो जब एक पब्लिकली बात आती है गंद दोनों साइड पे आता है, जो अभी आ रहा है और कि viewpoints आते लोग हैं। उन्हें पे कॉल आउट कर रहे हैं कि क्या इसमें मतलब इतनी बड़ी बात क्या है हाँ। कि शादी की बात, ये कौन सी बुरी क्या। इवन जब हसन ने बीच में बोल रहे थे कि उनकी फैमिलीज इन्वॉल्व है, उनके ऊपर क्या गुजरी होगी, उनके ऊपर क्या गुजर रहा होगा, उनकी फैमिलीज के ऊपर क्या गुजर रहा होगा, उनके रिश्तेदारों के ऊपर। Yeah. एक शादी की खबर है, खुशी की खबर है, उसमें क्या फैमिलीज पे और गुजरनी है। जब जहाँ सुनने में है कि बातें चल रही हैं ऑलरेडी, चल समझ रही रहे हो? ऑलरेडी, मतलब कि वो दूसरी बातें कुछ हो सकता है। जब आप- चलो डिवोर्स वगैरह की बात है फिर भी गेट के चलो सेंसिटिव होती हैं, उसमें चलो किसी फैमिली पे क्या गुजरेगी अगर उन्हें नहीं पता है कुछ है। शादी तो एक And पॉजिटिव again, चीज है, to लाइक वी repeat- सेलिब्रेटिंग again to पीपल repeat गेटिंग what we said Yeah. के भी सुनने में आ रहा है कि बातें बहुत आगे तक पहुंच चुकी हैं। Yeah. जैसे डेट लॉक होती है हम आपको बताएंगे। एंड अगेन हम इस बात अभी भी अटल हैं, खड़े हैं इस बात के ऊपर, हमने बोला था। मुझे एक और हसन से गिला है, हसन हमारे कान खींचते सब कुछ करते, अभी हसन ने हमारे साथ गलत किया है। हमें लगता है कि शादी है तो ऐसा नहीं होता, और आपको पता भी नहीं है कि हो भी रही है या नहीं हो रही। हसन कहाँ से आगे कान खींचने में, अभी हसन ने पिछले पूरे वो वीडियो हमें में बस बोला के है नीचे धक्का मारा। बस के नीचे कुचल 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 कुचल, और अब आप कह रहे हैं कि मैं इनके कान भी खींचूं, मैं इनको डांटूं भी, ये दोनों छोटे हैं, दोनों ऐसे हैं। अभी आपने गलत हमारे साथ किया है, तो वो मैं बड़ा हैरान थी। इस बात को यहाँ पे- वाह शैम्पी वाह। तो थोड़ा सा मुझे हुआ कि लाइक खैर मैं ईमान इस बात को यहाँ पे थोड़ा रैप अप भी करना चाहूंगा, और कुछ बातें हैं तो आप देख सकती हैं। मैं बस ये कहना चाहूंगा टू सम इट ऑल अप, एक बात मुझे
जो और करनी है कि जो ये वाला एक नेगेटिव है ना कि हमने तो कभी गॉसिप नहीं की, हम तो हमेशा बड़े अच्छे होते हैं। आपने तो सारी उम्र अपनी इसी में गुजार दी गॉसिप करते हुए और नहीं लोगों हमने के नहीं गुजारी। हर किसी ने मीडिया पोर्टल्स का काम ही है। हाँ, हाँ। हानिया आसिम ने कभी आके कंफर्म किया कि वो डेट कर रहे हैं? कभी भी कंफर्म नहीं किया। हम 5 साल से उनका रिश्ता लेके चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हर कोई इसके ऊपर बात करता है, कोई कंफर्मेशन नहीं आती किसी की डेटिंग के बारे में कुछ, तो हम सब कर रहे होते हैं। तो ये जो एक है ना कि हम अबव यू, कि हम लोग तो इस तरह की कोई चीज पे पढ़ते ही नहीं है, वो वाली चीज वाज नॉट अ गुड थिंग। आगे तो समिट ऑल में बात ये कहना चाहता है कि ऑल ऑफ दिस इन ऑल ऑनेस्टी केम फ्रॉम वेरी पॉजिटिव प्लेस, एक खुशी की तरफ से बात निकली। हमने जो बात बोली आपको बता दी, उस बात को थोड़ा जरा तोड़ मरोड़ के कुछ और बना दिया गया। अगेन डिनाई करना था, मुझे मैसेज कर लेते, पब्लिकली आते हम इसको फौरन दिखाते। बट फिर मैं ये बात कहना चाहूंगा, अगर हमारी इस बात से किसी का दिल दुख है, किसी की दिल आजारी हुई है, तो वे जेन्युइनली सॉरी। हमें बुरा लग रहा है अगर ये बात नेगेटिव एक रंग ले आई है, अपसेट हैं कि वो पता नहीं अपेरेंटली सिर्फ सबने बस एज मीडिया ये बात को रिपोर्ट किया था भाई कि सुनने में आ रहा है कि बातें बहुत आगे तक बढ़ चुकी हैं, शादी की बात हो रही है, जैसे डेट लॉक होगी हम आपको बताएंगे। अब अपेरेंटली बातें बहुत एंड तक पहुंच चुकी हैं, जैसे प्रॉपर एक स्टैंप लगता है, शादी तरीके सामने आती है, आपको नाम ही बता देंगे। और कहीं ना कहीं एक स्नोबॉल इफेक्ट बन गया, एक चाइनीज विस्पर सिचुएशन बन गई। बात करते करते बात ने एक और शक्ल इख्तियार कर ली। अब आगे जो भी होता है हम आप तक अपडेट्स लेकर आएंगे। एंड ऑनेस्टली मैं यहाँ पर चाहता हूँ आप लोग भी कमेंट बताएं, आप लोग गैलेक्सी पर क्या देखना चाहते हैं। जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में बात की कि आप लोग चाहते हैं ब्लाइंड आइटम्स आए, इस तरह खबरें हम लेकर आए, बिकॉज़ आई फील लाइक नया साल है, आप लोग जरा अपने इनपुट लेकर आए, बड़ा एक कंस्ट्रक्टिव सा हमारा कमेंट सेक्शन हो। बिकॉज़ व्हाट्स द 411 शो का नाम है, वो व्हाट्स द 411 का मतलब जिनको नहीं पता व्हाट्स द गॉस क्या चला क्या, और शो की वाइब भी है कि भाई सारी आपको खबरें अंदर की लेकर आए, इनसाइडर इंफॉर्मेशन लेकर आए, प्रोजेक्ट्स के मुताल्लिक, ज़ाती ज़िंदगी के मुताल्लिक, और एक मजे वाले स्टाइल के साथ, जैसे हम कहते हैं चील जैसी बट द इंटेंशन वाज नेवर टू हर्ट समबडी, किसी की दिल आजारी करने का, दुख करने को। तो उसके लिए हमने कहा कि अगर हुआ तो इतनी खुश थी कि मैं रील्स भी सबकी शेयर करी थी, उनके कपल एडिट्स को मैं अपनी स्टोरी पे लगा रही थी, तो आई वाज एक्चुअली वेरी हैप्पी। तो मैं इसी नोट पे आई जस्ट वांट कि अब ये वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाए। हमने सब कुछ बहुत क्लियरली बता दिया। अब आप लोग इसमें अपनी होता है पैराग्राफ्स आएंगे कि ये कहना चाह रहे थे, वो कहना चाहते हैं, आप उसको निकाल सकते हैं। हमने लेकिन क्लियर कट सब बात कर दिया। यहाँ पे दिल से बात की, दिमाग से कुछ नहीं सोचा, जो दिल में बोल दिया, कुछ नहीं सोचा कि क्या करना है। दिस इज आवर फाइनल वर्ड, फाइनल टेक ऑन दिस। यहाँ पे चैप्टर होता है क्लोज, और शो का टाइटल भी होगा भाई सज्जल हमजा हानिया आसिम वेडिंग न्यूज, द फाइनल वर्ड, आवर फाइनल वर्ड। और इसी नोट पे ये था हमारा फाइनल वर्ड, और शो होता है खत्म। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और आपके कमेंट्स हम मुंतजिर रहेंगे। आपके कमेंट्स की हमें सख्त जरूरत है, और इस तरह अपना सपोर्ट और प्यार आप हमें दिखाएं, और हम भी कोशिश करेंगे आपके लिए मजेदार खबरें लेकर आते रहें, और देखते रहें What's the 411।